दिल्ली के पुजारी अरविंद केजरीवाल को ये कहेंगे कि जीते रहो बेटा, ऐसे ही काम करते रहो, हर हर महादेव। पहले ऐसा था कि हम किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे। अब केजरीवाल जी ने क्या किया कि 18,000 रुपये हम लोग को दिए, तो हम किसी भी चीज़ में लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ऊपर से सरकार हमारी क्या करेगी, हमें 18,000 की सहायता दे रही है, तो हम 10-12 हज़ार रुपये का लोन भी ले सकते हैं। अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अनेक अच्छे स्कूलों में डाल भी सकते हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। केजरीवाल पे भरोसा है भाई, अगर उन्होंने कहा है तो कुछ होगा। जहाँ राई दिखाई दी है तो पहाड़ होगा, तभी तो राई दिखाई है। अब देखिए, केजरीवाल जी ने जितना भी कुछ कहा है आज तक उसको करने की कोशिश की है, और हम तो यही आशा करेंगे कि आज तक 3 पीढ़ी हो गई हमारी कर्मकांड में, इस पर नीली छतरी मंदिर में आते आते आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या कोई और किसी की सरकार बनी हो, मगर ये पहली ऐसी सरकार है जिसने ब्राह्मणों का हाथ थामने की कोशिश की है। तो ब्राह्मण भी उनको मन से आशीर्वाद देंगे, और हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि उनकी सरकार दिल्ली में बने, और ये ब्राह्मणों का भला जो करने की उन्होंने सोची है उस कार्य को करें। हाँ, आम आदमी बढ़िया पार्टी है और बढ़िया काम करेगी। यहाँ आ रहे जा रहे थे, अपना कमा खा रहे थे अपना, अब थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा तो अपने शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए, तो बच्चों के लिए भी सोचा जाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे उन्हें। बाकी केजरीवाल जी ने जो पहला एक कदम उठाया है, हम उनके साथ हैं और हृदय से उनको आशीर्वाद है। सभी ब्राह्मणों का, सिख पंथ भाइयों का, सभी का उनको आशीर्वाद है। अगर इस प्रकार की वो योजना हमें प्राप्त कराएंगे तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा, क्योंकि ये एक निश्चित राशि ब्राह्मण को कमाने के लिए कोई भी सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका HCN न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ नीतीश पाठक। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी दिल्ली में सियासी तापमान काफी गर्म है, और इसी संदर्भ में आज CN न्यूज़ की टीम मौजूद है प्राचीन नीली छतरी शिव मंदिर के प्रांगण में। यह मंदिर जो है जमुना बाजार में काफ़ी सालों पुराना है, और यहाँ पर हम आए हैं क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ऐलान कर दिया है कि हम पुजारियों और सिख ग्रंथियों को सम्मान देंगे। जी हाँ, पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना के तहत पुजारियों को आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि सरकार बनने के बाद 18,000 रुपया पर मंथ उनको सम्मान राशि के तौर पर देंगे। तो चलिए सीधे पुजारी से ही बात कर लेते हैं कि भैया इस योजना पर, इस ऐलान पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है और उनके जीवन में क्या कुछ बदलाव आएगा, और दिल्ली में इस बार किसकी सरकार बनेगी। हम पुजारियों से बातचीत करेंगे, उनकी राय और प्रतिक्रिया जानने की कोशिश करेंगे। पंडित दिनेश चतुर्वेदी, पुजारी आचार्य यज्ञाचार्य, नीली छतरी मंदिर, जमुना बाजार। पंडित जी मेरा सवाल है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पुजारियों को सम्मान देंगे हम, 18,000 रुपया प्रति माह, हर एक माह सम्मान राशि दी जाएगी, इस पर क्या कहेंगे आप? आज इसके ऊपर कहना हमारा ये है कि ये जो स्कीम बनाई है केजरीवाल जी ने ब्राह्मणों के लिए, जो सोचा गया है, ये पहली सरकार ऐसी है जिसने ब्राह्मणों के विषय में इतना चिंतन किया और सोचा, और हम इस स्कीम का स्वागत करते हैं, क्योंकि हम लोग पूजा पाठ का माध्यम ये है, कोई 10 रुपये दे गया, कोई 200 रुपये दे गया, कोई स्थिरता तो है नहीं। इसलिए हमारे को अगर कोई स्थिर रूप से प्राप्त होने लगेगा तो हमारा साधुवाद है केजरीवाल जी के लिए, और स्कीम बहुत अच्छी है। नीली छतरी मंदिर का जो ब्राह्मण परिवार, देखो ध्यान से भाई, चारों तरफ बैठे हम लोग, ये पूरा ब्राह्मण परिवार केजरीवाल को अपना हृदय से आशीर्वाद देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं, और दूसरी बात भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो है सदाशिव, नीली छतरी वाले महादेव, उनके आशीर्वाद से वो विजयी हों, विजय श्री उनके कदम चूमें। अच्छा पंडित जी, क्या बदलाव आएंगे आपके लाइफ स्टाइल में, आपके दिनचर्या में, जब आपको 18,000 रुपया प्रति माह 18,000 मिलेगा, तो इससे आपके ज़िंदगी में क्या बदलाव आएगा? जी, जिंदगी में बदलाव तो हमारा ये आएगा, मुख्य रूप से हम जो है, जो दान दक्षिणा मिलती है उस पर ही आश्रित रहते हैं। हमारे पास स्थिर कोई कह दे कि जी 10,000 पंडित जी महीना दो, तो वो हम नहीं दे सकते, तो हम उसमें सक्षम हो जाएंगे। हमारे पास जो है एक स्थिर होगी कहानी कि हम दे सकते हैं, तो हम आगे अपना कुछ और भी सोच सकते हैं। अभी तो हम अपना रोज कमाया, रोज खाया, और शाम को जय जय सीताराम। तो अरविंद केजरीवाल को पुजारी क्या कहेंगे? दिल्ली के पुजारी अरविंद केजरीवाल को ये कहेंगे कि जीते रहो बेटा, ऐसे ही काम करते रहो, हर हर महादेव।
केजरीवाल पर भरोसा है? केजरीवाल पे भरोसा है भाई, अगर उसने कहा है तो कुछ होगा। जहाँ राई दिखाई दी है तो पहाड़ होगा, तभी तो राई दिखाई है। बीजेपी वाले हमारा कह मानना ये है। बीजेपी वाले कह रहे कि चुनावी हिंदू हैं, ये चुनावी प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। वो अपना सर्वतंत्र स्वतंत्र है, कुछ भी कह सकते हैं। बाकी हमें तो लग रहा है कि भाई केजरीवाल ने अच्छा कदम उठाया, हम इसका स्वागत करते हैं। इस बार दिल्ली में किसकी सरकार है? अब जब हमारे लिए बढ़िया काम, तो हम तो आशीर्वाद भी देंगे और वोट भी देंगे, और आने वाले सभी जनमानस को बताएंगे कि भाई हमारा भला सोचा है, तो इनका भी भला आगे देखो। विद्यानंद झा जी, आप नीली छतरी मंदिर में कब से हैं? हम तो 20 साल से हैं। 20 साल से। हाँ, अरविंद केजरीवाल ने आप जैसे पुजारियों के लिए एक सम्मान राशि देने का वादा किया है, ऐलान किया है कि 18,000 रुपया हम आप लोग को हर महीने सम्मान राशि के तौर पर सैलरी देंगे, मासिक भत्ता देंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, साधुवाद होना भी चाहिए। ब्राह्मणों को बहुत सहूलियत होगा, और क्या। लेकिन ये बात ही है, या देंगे या नहीं देंगे, वो तो बात अलग के है। आगे क्या होगा, बहुतों कहते हैं जो पंजाब में ऐसे किया वो काम हुआ ही नहीं। अब यहाँ पे क्या चल रहा है तो ये जानेंगे, है कि नहीं। करते हैं तो बढ़िया, अच्छा है कि नहीं। जो ऐलान है इस पर आपकी क्या राय, सही है गलत? नहीं, सही है, राय तो सही है, बिल्कुल सही है। सही है राय। तब 18,000 रुपया प्रति माह जब आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा सर, तो क्या जिंदगी में बदलाव आएगा? जिंदगी में बहुत बदलाव आएगा। हाँ, हम तो जो है मतलब बहुत साधु बात कहते हैं, बढ़िया काम होगा, आगे से आगे हमारा कार्य आगे बढ़ेगा। नहीं, खुश रहे, बढ़िया प्रसन्नता इनके सरकार बने, और ऐसे ही ये सोच रहे हैं तो बढ़िया है, अच्छा है। अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया कि पुजारियों और सिख ग्रंथियों को 18,000 रुपया सम्मान राशि देंगे हर एक माह। इस पर पुजारी समाज क्या सोचता है? हाँ जी, पता लगा परसों, यह बहुत अच्छी खबर लगी, सब खुश हुए ब्राह्मण लोग। हम सबको प्रसन्नता हुई कि अच्छा काम होगा। अब सोच सकते थे कहीं घूमने जाने के लिए थोड़ा होता लंबा टूर होगा, अब यहाँ तो आना जाना बना रहता है हमारा। अब थोड़ा जब पैसा ज़्यादा आएगा तो अपना कुछ और भी इच्छाएं होंगी वो पूरी करेंगे, अपनी घूमना फिरना शौक मौज अपने वो भी होंगे अपने। तो केजरीवाल के इस ऐलान से आप लोग खुश हैं? हाँ जी, बहुत खुश हैं, सारे ब्राह्मण परिवार पूरा खुश है। पूरा खुश है। हाँ, तो पुजारी इस बार किसको वोट कर रहे हैं? सारे, जब जाहिर सी बात है, जब ब्राह्मणों के लिए सोचा तो ब्राह्मण भी उसके लिए सोचेंगे। हाँ, आम आदमी बढ़िया पार्टी है और बढ़िया काम करेगी अब। बढ़िया काम करेंगे। हाँ, तो क्या दिनचर्या में, आपके लाइफ स्टाइल में क्या बदलाव आएगा? क्योंकि आप खुद युवा हैं, यूथ हैं, पुजारी भी हैं, पूजा पाठ से जुड़े हुए, अध्यात्म से लगाव है आपका, तो क्या बदलाव आएगा? बदलाव तो यही आएगा जी, देखो अब हम यहाँ आ रहे जा रहे थे, अपना कमा खा रहे थे अपना, अब थोड़ा ज़्यादा पैसा आएगा तो अपने शादी हो गई है, बच्चे भी हो गए हैं, तो बच्चों के लिए भी सोचा जाएगा, अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे उन्हें। किसी ने नहीं सोचा, केजरीवाल जी ने सोचा। हाँ, पहली सरकार है और ये अच्छा सोच रही है आम आदमियों के लिए। क्या कहेंगे, जिस तरीके सम्मान राशि केजरीवाल देने का वादा कर रहे हैं 18,000 रुपया, इस पर क्या राय है? नहीं, ये स्कीम बहुत अच्छा है, और ये हमारे ब्राह्मण समाज के लिए बहुत ही आनंदमय है, क्योंकि हम इस स्कीम से कोई अदर कार्य कर सकते हैं। पहले ऐसा था कि हम किसी कार्य को करने के लिए हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे। अब केजरीवाल जी ने क्या किया कि 18,000 रुपये हम लोग को दिए, तो हम किसी भी चीज़ में लोन भी ले सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि ऊपर से सरकार हमारी क्या करेगी, हमें 18,000 की सहायता दे रही है, तो हम 10-12 हज़ार रुपये का लोन भी ले सकते हैं, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अनेक अच्छे स्कूलों में डाल भी सकते हैं, तो इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत फायदा होगा। हाँ जी, इस बार दिल्ली में किसकी सरकार? केजरीवाल सरकार। पंडित जी, आपको क्या लग रहा है, जो ऐलान किया गया, ये चुनावी जुमला है या सच में हकीकत है? अब देखिए, केजरीवाल जी ने जितना भी कुछ कहा है आज तक, उसको करने की कोशिश की है, और हम तो यही आशा करेंगे कि आज तक 3 पीढ़ी हो गई हमारी कर्मकांड में, इस पर नीली छतरी मंदिर में आते आते आज तक कोई भी ऐसी सरकार नहीं थी, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो, या कोई और किसी की सरकार बनी हो, मगर ये पहली ऐसी सरकार है जिसने ब्राह्मणों का हाथ थामने की कोशिश की है। तो ब्राह्मण भी उनको मन से आशीर्वाद देंगे, और हमारी बहुत बहुत शुभकामना है कि उनकी सरकार दिल्ली में बने, और ये ब्राह्मणों का भला जो करने की उन्होंने सोची है उस कार्य को करें। जितने भी पुजारी हैं, जितने भी ग्रंथी हैं, उनको सम्मान दे रहे हैं 18,000 का। हाँ, ये धर्म के लिए पहले उन्होंने कदम उठाया है। पहले लोग धर्म के बारे में बस कहते ही कहते थे और करते कुछ नहीं थे। ये चुनावी समय में सब लोग बोलते हैं, बाकी केजरीवाल जी ने जो पहला एक कदम उठाया है, हम उनके साथ हैं, और हृदय से उनको आशीर्वाद है। सभी ब्राह्मणों का, सिख पंथ भाइयों का, सभी का उनको आशीर्वाद है। अगर इस प्रकार की वो योजना हमें प्राप्त कराएंगे तो हमारे जीवन में बहुत बदलाव आएगा।
क्योंकि ये एक निश्चित राशि ब्राह्मण को कमाने के लिए कोई भी सरकार ने कभी किसी प्रकार का कोई कदम नहीं उठाया है। अच्छा, तो इस बार पुजारी किसको समर्थन देंगे? अपना पुजारी समाज क्या सोच रहा है इस बार? भाई ये तो निश्चित बात है कि जो हमारा उद्धार की सोच रहा है, पहली बार जिसने हमारे लिए सोचा है, हम उसके लिए ही समर्थन देंगे। सभी लोग अपने परिवारों के साथ उन्हीं के वोट डालेंगे दिल्ली के अंदर। उनकी सरकार चाहते हैं, उनकी सरकार बने।